हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जीएसटी का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने का चांस है। ऐसा घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मतलब डाउनवर्ड, है ना, ऊपर से नीचे आता है, राइट। और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिव। डैश इज लिमिट ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट है ना, मतलब इंटर का मतलब होता है आउटसाइड, इंटर मतलब होता है आउटसाइड। तो IGST आंसर आएगा। क्या आएगा, IGST। और इंट्रा है ना, इंट्रा इंट्रा स्टेट, ओके, याद रखो, ब्लैंक्स में आएगा तो CGST और SGST आएगा, ठीक है। डैश लाइबिलिटी इज टू पे गुड्स शैल अराइज और विच लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। किसके हिसाब से होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुई इज लाइबल टू पे टैक्स, जो भी टैक्स पे करता है, सेक्शन 93 बोला है, 93 और 4 शैल इशू पेमेंट वाउचर। तो रजिस्टर्ड पर्सन जब भी टैक्स पे करेगा, मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर, तो क्या देना पड़ेगा उसको, पेमेंट वाउचर देना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST फर्स्ट यूटिलाइज टू पे आउट लाइबिलिटी ऑफ CGST। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है CGST का, पहले उससे CGST पे करेंगे, बाद में IGST पे करेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ GSTIN। तो GSTIN का जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है, कौन सा कोड होता है, स्टेट कोड होता है, याद करना है। डैश सप्लाईज अमाउंट, अमाउंट बोला तो वैल्यू आएगा, प्लेस बोला तो प्लेस आएगा, ठीक है, अमाउंट बोला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी इनपुट टैक्स में नहीं आता है। तो कुछ है, तुमको याद करना पड़ेगा, समझाने वाला नहीं है। अभी इधर क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग है, सामने आंसर ही है। रिवर्स चार्ज बेसिस किस पे होता है, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड जब रहेगा ना, अनरजिस्टर्ड वाला रजिस्टर्ड, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। क्यूरम मतलब मिनिमम मेंबर उतना प्रेजेंट होना चाहिए GST काउंसिल में। तो कितने मेंबर, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जितने नंबर उसका हाफ। क्यूरम मतलब होता है अटेंडेंस। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स क्या कि हमने इंपोर्ट किया बाहर से, अपने इंडिया में लेके आए, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आएगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। टैक्स इन्वेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस। GST REG 01 कैशुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, ठीक है, वो घुमा फिरा के दिया है। टर्न ओवर 5 करोड़ के ऊपर तो 6 डिजिट ऑफ HSN कोड लगता है उसके लिए। सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है। लिस्ट टू मतलब स्टेट लिस्ट आता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल, सर्विस डायरेक्टली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। मतलब ऐसा बहुत घुमा फिरा के दिया यार। तो ओके, आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। और भी चैप्टर्स का बना दिया हो मैंने, थियरी भी बना दूंगा, और सम पूरे सॉल्व कर दिया, यू कैन चेक। ओके, थैंक यू वेरी मच।